हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हम वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है किसी वेक्टर्स का, उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर चुके थे और कुछ स्पेशल केसेस, मैक्सिमम केस, मिनिमम केस भी देख चुके थे। आज हम स्टार्ट करें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डिफिनेशन तो पढ़ा था सर, लेकिन यूनिट वेक्टर की एक्चुअल में क्या होता है अगर देखा जाए ना, तो ये यूनिट वेक्टर जो है वो आपके 11th 12th में, मतलब पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर आपको हमेशा काम आएगा। मैकेनिक्स में तो हमेशा, ठीक है। मैकेनिक्स जैसे रोटेशनल मोशन है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन, इन सब चैप्टर्स में इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज हम सीखेंगे यूनिट वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, दोनों अच्छी तरीके से सीखेंगे। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होता है सर, हमने डिफिनेशन पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर का है तो हम कैसे लिखेंगे सर। जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एन कैप से। एन कैप मतलब क्या कि अगर कोई वेक्टर है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। अच्छा यूनिट वेक्टर सर, अच्छा ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है सर? 1 होता है। क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसका डायरेक्शन होता है, और इसको प्रेजेंट किया जाता है किसी वेक्टर का। अगर हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, सपोज दैट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे ए कैप। वेक्टर बी का अगर हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं तो बी कैप लिखेंगे। वेक्टर सी का सी कैप। ऐसे ऐसे जिसका हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं उसका हम उसके ऊपर हम कैप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की जरूरत कैसे आ गई सर, ये यूनिट वेक्टर जनरेट कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो चलो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हमने तो डिफिनेशन के थ्रू देख लिया, लेकिन अभी एक्चुअल में इसका यूज कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाँ, इसको हम अच्छी तरीके से अब देखेंगे। देखना ध्यान से मेरे भाई, क्या होता है, सपोज दैट आप इधर से जा रहे हैं, एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऊपर जाता है, एक रास्ता नीचे जाता है और एक रास्ता सीधे निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या है, एक चौराहा है। चौराहा मतलब समझते हो ना, मार्केट है, मार्केट जहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं। तुम्हें जाना है कहाँ पे? तुम्हें जाना है इधर एक मार्केट है सुल्तानपुर का, ठीक है, सुल्तानपुर का। इधर है इलाहाबाद, ओके। और इधर है आपका फैजाबाद, और आप इधर जा रहे हो बनारस से। किससे? बनारस से। यहां से जो सुल्तानपुर का डिस्टेंस है वो है आपकी 150 किलोमीटर, जो इलाहाबाद के डिस्टेंस है वो है आपकी 300 किलोमीटर, और यहां से जो फैजाबाद के डिस्टेंस है वो है लगभग 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर। आपका जो टारगेट है वो जाना है आपको फैजाबाद। सर कहाँ पे जाना है? फैजाबाद जाना है। कहाँ से निकल रहे हैं? बनारस से निकल रहे हैं। आप यहाँ से कार लेके आ रहे हैं, यहाँ से आपको निकलना है, कहाँ जाना है? फैजाबाद। लेकिन अब आपको उसका रास्ता पता नहीं, फैजाबाद कहाँ पे है, आपको उसका डायरेक्शन पता ही नहीं, फैजाबाद कहाँ पे है, फैजाबाद किस ओर है ये पता नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात आप करोगे, भैया चलो इधर चले आओगे। 150 किलोमीटर गए। 150 किलोमीटर जाने के बाद आपको ये पता लगा कि सुल्तानपुर तो आ गए हम भैया, फैजाबाद तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। अच्छा, डायरेक्शन अभी फैजाबाद अभी भी नहीं पता तुम्हें, फिर क्या होगे? फिर सीधे चले गए, फिर 300 किलोमीटर चले गए। 300 किलोमीटर गए। 300 किलोमीटर जाने के बाद तुम्हें ये पता लगा, अरे भैया फैजाबाद तो 200 ही किलोमीटर था। 200 किलोमीटर के बाद फैजाबाद नहीं मिला, मतलब ये फैजाबाद इधर नहीं है ना। तो आप क्या चले, 150 और 300 सब मिला के 450 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये पता लगा कि फैजाबाद एक्चुअल में इधर था ही नहीं। फैजाबाद किस डायरेक्शन में था? सर इस डायरेक्शन में था, है ना। अब सड़क वाले जो सड़क बनाते हैं उन्होंने काम क्या किया, यहाँ पे एक बोर्ड लगाया, बोर्ड में इधर एरो लगा के लिख दिया फैजाबाद, ठीक है,
क्या लिख दिया, फैजाबाद, और इधर एरो लगा के लिख दिया भाई सुल्तानपुर, क्या लिख दिया, सुल्तानपुर, और सीधे इलाहाबाद एरो लगा के लिख दिया। अब ये जो एरो लगा दिए उन्होंने, तो उससे हमें हमारे लिए क्या हो जाएगी सर, आसानी हो जाएगी, हमें जिधर जाना होगा उधर हम आसानी से चले जाएंगे, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये जो एरो लगाए इसकी वजह से हमें नेट जो हमें डायरेक्शन चाहिए थी वो हमें मिल गई, हमें जिस ओर जाना था हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करने पड़े। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ना ट्रेवल करना पड़े इसलिए हमारा क्या खोजा गया सर, डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन जो है इसी को बोलते हैं सर, यही अपना यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। मीन्स जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताने की काम करता है। किसका काम करता है सर, डायरेक्शन बताने का काम करता है। डिफिनेशन से ही आपको पता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसमें डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिर्फ सर आपको डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपसे किसी चीज का डायरेक्शन पूछा है तो आप क्या निकाल दो भाई, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, आपका डायरेक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन खोजने के लिए सर आपके अभी तक जो फिजिक्स है या फिर यूनिवर्स है उसमें 3 ही डायमेंशन खोजे गए हैं। एक्चुअल में मेनली 3 ही डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन तो बहुत होते हैं यूनिवर्स में, है ना। तो सबसे 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं सर, एक तो होता है अपना एक्स एक्सिस, एक तो होता है वाई एक्सिस, और दूसरा क्या होता है सर अपना जेड एक्सिस। ये होता है कौन सा, एक्स, और ये होता है वाई, और ये होता है जेड। ये होता है क्या, जेड। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अच्छा, अब एक्स, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो बताता है वो है जहां पे आपको आई कैप मिला दिखे तो समझ लो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है। जहां पे जे कैप दिखा मिले वो समझ लो वाई का डायरेक्शन बता रहा है, और जहां पे जे कैप मिले दिखे वहां पे क्या है सर, के कैप, क्या, जेड डायरेक्शन बता रहा है। जहां कहीं पे भी के कैप मिले समझ लो वो जेड डायरेक्शन बता रहा है, जहां कहीं पे भी आई कैप लिखा है वो समझ लो एक्स एक्सिस बता रहा है, और जहां कहीं पे जेड लिखा मिले समझ लो वाई एक्सिस बता रहा है। सर ऐसे कैसे, एग्जाम में लिखेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स आपका एक्स एक्सिस का ओर लग रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्चुअल में उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10 आई कैप। ये 10 आई कैप क्या बता रहा है कि सर 10 न्यूटन का फोर्स अपने एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आई। अगर कहीं पे आपको लिखा है 10 जे कैप, क्या लिखा है मेरे भाई, 10 जे कैप, तो आप बोलेंगे कि सर जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो वाई एक्सिस में लगा रहा है। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको लिखा है सर जेड, क्या लिखा है, ये 10 के कैप, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो जेड डायरेक्शन में लगा है। सिमिलरली अगर जहां कहीं पे भी आप देखो डायरेक्शन क्या होता है सर, ईस्ट होता है, एक तो ईस्ट होता है, एक तो वेस्ट होता है, एक तो नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है, ठीक है। एक तो नॉर्थ हुआ, एक तो साउथ हुआ। ईस्ट को हम लिखते हैं सर आई कैप और वेस्ट को लिखते हैं माइनस आई कैप। डायरेक्शन देखो इधर का अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये माइनस आई कैप। नॉर्थ को लिखते हैं सर जे कैप और साउथ को लिखते हैं माइनस जे कैप, ठीक है। के कैप को ही लिखते हैं, 4 डायरेक्शन है, तो ईस्ट को आई कैप, वेस्ट को जे कैप, नॉर्थ को ईस्ट को आई कैप, वेस्ट को माइनस आई कैप, नॉर्थ को जे कैप एंड साउथ को माइनस जे कैप, और जो जेड है तो उसको जेड एक्सिस से लिखते हैं, या फिर इसको हम एक्स एक्सिस भी लिखेंगे। ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को हम जेड एक्सिस नॉर्मली वो 3D प्लेन में लिख देते हैं। तो जहां कहीं पे भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि इतना न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, समझ देखो बोलेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, समझ लो वो क्या बोला है सर, 10 आई बोला है। क्या बोला है, 10 आई कैप। सिमिलरली जहां कहीं पे भी आपको बोला जाए सर 11 न्यूटन का फोर्स आपका नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो फोर्स लगा वो अपना क्या बना सर 11 जे कैप, 11 जे कैप। और जेड कैप को आपको सारी वैल्यू क्या दे के रखेगी, आपको दे के रखे हुई क्या कि बोलेगा कि आपका जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है, समझ लो क्या लिखा गया है 50 के कैप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये सीखा कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज में किया जाता है और उसका कोई यूज नहीं है, और वही जो डायरेक्शन बताता है उससे हमारी सारी वैल्यू सॉल्व करना आसान हो जाती है।
इसका रोल क्या क्या है, ये फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट इंपॉर्टेंट होती है वैसे 11th और 12th के लिए भाई ये यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट वेक्टर मिस कर दिया तो सच बता रहा हूँ आपके फिजिक्स कतई नहीं समझ में आएगी, अगर आपको समझ के चलना है तो। बाकी तो रटने वाले बहुत हैं, रटना है तो चाहे जहाँ से रट लो, है ना। अच्छा ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा अगर मैं बात करूँ सर इसका, आप क्या बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए, क्या 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड दिया गया है, ये आपको इसका डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है? डायरेक्शन। तो कैसे बताएंगे सर? अब इसका डायरेक्शन बताने के लिए सर आपको एफ कैप निकालना पड़ेगा। एफ कैप निकालने के लिए सर आपको वेक्टर एफ चाहिए और क्या चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एफ। तो सर यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म में ये तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ मॉड्यूलस दिया गया है, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है। अब अगर आपको किसी फोर्स का डायरेक्शन लिखना हो, डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? अब हम चले रहे हैं वो सीखने। ओके, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसमें वैसे एक्चुअल में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक आपके पास फोर्स दिया गया होगा, उसका हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं? डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई फोर्स ले लेते हैं अपने पास, इसको हम सीखेंगे अभी। जब थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, उसको हमें डिराइव करना पड़ेगा, है ना। चलो चलिए, आपके पास एक फोर्स मैं रख रहा हूं सर, F1 इज इक्वल टू कोई फोर्स दिया गया है 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप, ये दे दिया गया है। इसका मतलब सर क्या, 1 न्यूटन का फोर्स आपके x डायरेक्शन में लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स आपका y डायरेक्शन में लग रहा है, एंड 5 न्यूटन का फोर्स आपका z डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर आपको सर, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, किसी भी फोर्स को लगने का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो हो गया। अगर आपसे मैं पूछूं इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, तो सर डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होता है कि सर अभी आपने बताया था कि एफ कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो वेक्टर जिसका हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन, और अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। अब अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए, जैसे ये कोई वेक्टर आपके पास ए दिया गया है, यहां से सीख लो, दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान से देख लो। ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर कहीं पे भी आपको मॉडुलस निकालने के लिए बोला, भैया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला, डायरेक्टली क्या कैसे निकालोगे सर? अंडर रूट क्या निकालोगे? अंडर रूट आई का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना अगर करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी सर? ये वैल्यू आ जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके लिए सर? 3D प्लेन के लिए। किसने? 3 डायमेंशन के लिए। अगर बात की जाएगी 2D, किसके लिए? 2D की, तो 2D में क्या हो जाएगा? वही वेक्टर जो ए होता है वो किस फॉर्म में होएगा? सिर्फ इसमें आई रहेगा और क्या रहेगा? जे रहेगा। क्या रहेगा? जे रहेगा। अरे मेरे भाई, सिर्फ 2 ही डायमेंशन में तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, एंड वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो अगर अब उस केस में आपका क्या पूछ ले? मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्या था इसमें? बहुत आसान था, है ना। तो चलो अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा छापना है इसको क्या? बाद में छापना, अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमने क्या किया, इसका सबसे पहले वेक्टर एफ लिखते हैं। तो हम लिखते हैं क्या? वेक्टर एफ का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो निकालो भैया। एफ कैप, सॉरी वेक्टर एफ कैप, वेक्टर एफ क्या है? आई 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप अपॉन में क्या? मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब 1 का स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या है सर? 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाँ या ना? ये जो आई वैल्यू, ये क्या आई? ये आई आपकी 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप अपॉन इन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 25। 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। ऊपर क्या आया? ऊपर आया अपना 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। ये आ गया क्या? अपना डायरेक्शन। जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कितना है सर? ये वैल्यू आ गई।
बात समझ में आई? अच्छा साफ साफ लिख दें, ध्यान से देख, साफ साफ लिख रहे हैं। देखो जो एफ कैप की वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। ये जो आई वैल्यू यही आपका डायरेक्शन आया। तो आपको किसी भी वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे बताएंगे, ये डायरेक्शन हो गया, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालने के लिए बोलता होता तो क्या निकालते सर, ये मॉडुलस ऑफ एफ। मॉडुलस ऑफ कैसे निकालते हैं सर, वही बात, ये अंडर रूट जो होता है वही क्या था, अंडर रूट 30 आया था कि नहीं, है ना। मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ अगर निकालने के लिए बोलते तो हम ये फार्मूला यूज करके मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ निकाल लेते। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। हाँ चलो, एक क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन है, हाँ एक फोर्स और ले लेते हैं। फोर्स एफ इज इक्वल टू अपने पास है, कैसे है, 1 आई कैप ले लो और 2 जे कैप ले लो और प्लस 4 के कैप ले लो। ठीक है, ये 4 के कैप है, ये 2 जे कैप है। आपको निकालना है सर क्या, इसका डायरेक्शन निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे करोगे सर, अभी आपने बताया निकालना तो बहुत आसान है। जी बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सर क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या होता है सर, क्या एक्स का आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई का कंपोनेंट यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 5 कितना आ गया भाई, 16 5 21, तो कितना आ गया अंडर रूट 21। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ है कितना है मेरे भाई, अंडर रूट 21। अगर मैं बात करूँ किसकी, एफ के वेक्टर एफ के डायरेक्शन की, तो क्या आएगी, वेक्टर एफ का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा अपने पास सर वेक्टर एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ। अच्छा डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे आएगा सर, वेक्टर एफ को लिख लेते हैं। वेक्टर एफ क्या था, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ कितना है सर, अंडर रूट 21। तो ये आ गया आपका वेक्टर एफ का डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हर चीज़ के साथ डायरेक्शन होता है ना, तो ये वेक्टर एफ का डायरेक्शन आ गया। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक फोर्स और दे देता, ये इसको हम कर लेते हैं F1, और एक फोर्स देता मैं यहाँ पे F2। क्या देता, F2 की वैल्यू हम कुछ भी ले रहे हैं सर, 3i ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 2j ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 3k ले रहे हैं, और आपसे पूछा होता, आपसे क्या पूछा होता कि भाई आप हमें F1 प्लस F2 की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू, F1 प्लस F2 की वैल्यू। तो आप पता है क्या करते, सिमिलरली x डायरेक्शन के साथ x डायरेक्शन वाला ऐड करते, y डायरेक्शन के साथ y वाला डायरेक्शन ऐड करते, एंड z डायरेक्शन के साथ z वाला डायरेक्शन ऐड करते। मींस सर क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो, i प्लस 2j प्लस 4k इतना है, हाँ या ना सर। प्लस कर लेते, क्या प्लस करते, वेक्टर F2। सिमिलरली 3i प्लस 2j प्लस 3k। तो हम इसको जब ऐड करते तो i वाला कंपोनेंट सर i वाले कंपोनेंट के साथ जाता, तो क्या हो जाता 4i। अच्छा j वाला कंपोनेंट सर, j वाले कंपोनेंट के साथ आता तो 2 2 4, तो 4j हो जाता। अच्छा 4k प्लस 3k कितना हो जाता सर, 7k। ये आ गया क्या, ये आ गया आपके पास सर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। क्या आ गया, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अगर मैं बात करूं इसके क्या, इसके मैग्नीट्यूड की, तो अगर आपको पूछा होता कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड बताइए, तो F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड सर अभी बताया था। ये तो अब एक वेक्टर की तरह काम करने लगा ना, तो अब जो इसका डायरेक्शन है ये है, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा किसका सर, F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड आया अपने पास वो क्या आया, वो आया 4, अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, i का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड 6 इसका स्क्वायर फिर से 16 हो जाएगा, एंड 49, 16 16 32, और 32 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 40 30 70 2 72 72 9 81, कितना है सर, अंडर रूट 81। और अंडर रूट 81 जैसे बाहर लेंगे ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 9। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड आया, क्या जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या है सर, 9। बात समझ में आई। अच्छा अगर इसका क्या पूछा होता, अगर इसका डायरेक्शन पूछा होता तो हम क्या लिखते सर, F1 प्लस F2 का कैप, क्या लिखते, कैप,
F1 प्लस F2 का कैप क्या इक्वल टू लिखते हैं, जो F1 प्लस F2 का ये लिखते हैं पूरा वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर F1 प्लस F2। बात समझ में आ रही है सर? लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या जाता है अपना, है ना। देखो वेक्टर F क्या लिखते हैं, वेक्टर F1 प्लस F2 क्या आया था सर अपने पास, 4i प्लस 4j प्लस 7k। अरे आया था कि नहीं आया था? जी बिल्कुल आया था सर। अच्छा मॉडुलस ऑफ कितना आया था सर? 9 आया था। तो ये अपना क्या आ गया, F1 प्लस F2 का क्या आ गया सर, कैप आ गया, कैप आ गया। अच्छा सर इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख लें, लिख लो सर। कैसे, ध्यान से देखना, सबके साथ 9 कर लो तो 4/9 क्या हो जाएगा, ये i कैप हो जाएगा, प्लस 4/9 क्या हो जाएगा सर, j कैप हो जाएगा, और प्लस 7/9 अपॉन k कैप हो जाएगा। ये क्या आ गया सर, F1 प्लस F2 का क्या आ गया सर, डायरेक्शन आ गया। ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, ये आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये नॉर्मली हमने सम कर लिया दो वेक्टर्स को। तो आई होप यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखने की कोशिश करते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिजोल्यूशन वेक्टर को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। चलो अब अगला हेडिंग क्या है अपना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब क्या देगा, अब जो है एक फोर्स दे देगा, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व मतलब उसको दो डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा, तीन डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा। जहां तक पूछा जाता है आपके एग्जाम में सिर्फ 2 डायरेक्शन वाला पूछा जाता है, 3 डायरेक्शन वाला रिजॉल्व नहीं पूछा जाता। अच्छा कैसे पूछेंगे सर, बोलेगा कि एक फोर्स लग रहा है आपके कितने पे, एक फोर्स लग रहा है थीटा डिग्री पे। कितना डिग्री पे सर, थीटा डिग्री पे। इस फोर्स का नाम क्या है, एफ है। क्या है, एफ, ठीक है, एफ है। अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा और देखा जाए, ध्यान से देखना, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर, थोड़ा तोड़ेंगे, देखना, अगर ये अपना कोई क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। अगर ये इस फोर्स को हम लेते हैं सर एफ, क्या लेते हैं, एफ, ठीक है। अगर ये एफ है तो थीटा एंगल, थीटा डिग्री पे ये फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स होगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। ये किसी एक्सिस पे लग रहा है थीटा डिग्री पे। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करेंगे सर, क्या करेंगे, ऊपर से इसमें लाइट टॉर्च जलाएंगे। जब ऊपर से टॉर्च जलाएंगे इसमें, तो जब टॉर्च जलाएंगे इसका इमेज कहाँ बनेगा सर, एक इमेज तो ऐसा बन जाएगा इसका, और जब टॉर्च इधर से जलाएंगे, टॉर्च जब इधर चलाएंगे, फोकस इधर से करेंगे, तो अपना जो इसका इमेज बनेगा इधर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा जब जो नीचे इमेज बना वो सर आता है, कैसे निकालेंगे, वो तो आता है अपना कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। कैसे आया अभी सीख जाएंगे। और ये जो है एफ, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये क्या हुआ सर, ये हुआ अपना क्या, ये हुआ अपना ये साइन थीटा। जो थीटा के पास होगा वो हमेशा कॉस थीटा होगा, और जो थीटा से दूर होगा वो क्या होगा, अपना साइन थीटा होगा। तो एफ साइन थीटा। सर ये अपने आप कैसे लिख दिए मेरे भाई, अपने आप मैंने नहीं लिखा, मैंने अपने आप इसमें कुछ किया ही नहीं। देखना चाहते हो सर, बिल्कुल दिखाइए, हम तो वही पढ़ने बैठे हैं। तो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल एक बन रहा है, हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को ये कर लिया, और ये अपना क्या था, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। क्या हम इसको इधर थोड़ा बहुत ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मेरे भाई, सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये अगर थीटा एंगल हुआ और ये अपना एफ है, ये अपना एफ है, तो ध्यान से देखना भी कैसे आता है। ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं, साइन थीटा कैलकुलेट करूं, तो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपना वाई है और ये अपना एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं। ये क्या है, वाई, और ये क्या है, एफ एक्स लिख लो, एक्स डायरेक्शन में, ये एफ वाई है, ठीक है, ये एफ एक्स है, एफ वाई है। अच्छा तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जब ये एफ वाई होगा तो ये भी एफ वाई होगा, बिल्कुल होगा सर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस मतलब एफ है, क्या है, एफ है। तो हम क्या करें सर, एफ वाई की अगर वैल्यू निकालना चाहें, जो एफ वाई की वैल्यू आएगी, फोर्स ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा सर, ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया, एफ साइन थीटा। तो ध्यान से देखो मैंने वही तो लिखा है, एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अपॉन
एफ, क्योंकि सर बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, तो जब ये निकालेंगे तो अपनी जो वैल्यू आई एफ एक्स की वो आई क्या सर, एफ कॉस थीटा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी वो थीटा के सामने, थीटा के बगल वाली हमेशा कॉस थीटा मिलेगी और थीटा के दूर वाली क्या मिलेगी, हमेशा साइन थीटा। अच्छा, कोई वेक्टर अगर आपको वेक्टर एफ रिजल्टेंट लिखना है तो ये जो वेक्टर एफ बनेगा, ये जो वेक्टर एफ बनेगा वो एक्चुअल में कैसे बनेगा सर, वो बनेगा आपका एक्स एक्सिस पे पहले तो एफ एक्स लिखोगे प्लस एफ वाई में लिखोगे। अरे हाँ या ना, ये जो रिजल्टेंट आया है इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करने पे तो इसका रिजल्टेंट मिलता है। तो हमने एफ एक्स वेक्टर को और एफ वाई वेक्टर को, इसको हमने वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या किया, एफ वाई मान लिया और इसको एफ एक्स माने। अब क्या हो जाएगा, ये जो एफ है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। अब सर ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दी है हम, एफ एक्स की वैल्यू सर माने हैं यहाँ पे एफ कॉस थीटा, तो रख दो मेरे भाई एफ कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा सर, एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये जो कोई भी वेक्टर अगर आपको लिखना है किस डायरेक्शन में, या तो ये भी एक डायरेक्शन है लिखने का, या फिर ये भी डायरेक्शन लिखने का है, या फिर हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते आई कैप करके, तो यहाँ पे लिख लो आई कैप और यहाँ पे लिख लो जे कैप। क्यों, एक्स 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 डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन का जे कैप होता है। हाँ या ना, और सिमिलरली हमने ये लिख लिया। तो कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका ये भी हो गया कि अगर थीटा एंगल पे कोई वेक्टर वर्क कर रहा है तो हम डायरेक्टली उस वेक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन ये बोल दूं कि कोई 10 न्यूटन का फोर्स, क्या बोला हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल पे वर्क कर रहा है, तो नॉर्मली अगर आपको क्या लिखना है सर, उसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किस वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, एफ कितना है, 10 न्यूटन लग रहा है, एफ कॉस 30 डिग्री कितना, देखो ध्यान से, एफ कितना है सर 10 न्यूटन, फिर कॉस 30 डिग्री होता है तो कॉस 30 डिग्री उसके साथ आई कैप होता है, फिर प्लस क्या लिखेंगे 10 साइन 30 डिग्री यहाँ पे फिर से लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे जे कैप। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा अपना आंसर, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है सर, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2, 10 इंटू √3/2 आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, और 10 साइन 30 की वैल्यू होते हैं 1/2, तो 10 cos, ये तो कट जाएगा ना, 10 इंटू 1/2 जे कैप, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया 5√3 आई कैप प्लस क्या, ये क्या आ गया 5 जे कैप। तो ये आ गया आपका फोर्स किस डायरेक्शन में सर, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये फोर्स अगर आपको लिखा मिला एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन और 30 डिग्री पे कोई थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 30 डिग्री, मतलब डायरेक्शन भी दे दिया है और फोर्स भी दे दिया है, तो आप उसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वही हम आपको बताना चाहते थे यहाँ पे ऊपर। और ये कैसे पॉसिबल हुआ सर, कैसे पॉसिबल हुआ, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पॉसिबल हुआ। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान देना, अगर कोई फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है तो जो उसका एक्स कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा होगा और जिसका वाई कंपोनेंट होगा वो उस कंपोनेंट के साथ साइन थीटा में लेके चला जाएगा। तो देखिए हमने यही तो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, ये देखो ऊपर, कहाँ गया, हाँ ये तो दिया था, बस यहाँ पे एंगल दे देता है, यहाँ पे कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री ऐसे दे देते, तो यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम तैयार हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल आ गया होगा सर। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपको एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, देखो अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगा किस डिग्री पे सर, थीटा डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स एफ लगा होगा तो ये एफ एक्स होगा और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है सर, एफ वाई होता है। क्या होता है, एफ वाई। एफ एक्स क्या होता है सर, एफ एक्स जो होता है वो एफ के साथ थीटा के पास वाला कॉस थीटा आएगा और थीटा से दूर वाला हमेशा साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और आगे एफ लग जाएगा। बस इतना याद रखे रहना, सारी जिंदगी तो मैं आसान कर दूंगा तुम्हारी, है ना। फिजिक्स तुम्हारे लिए एकदम क्या हो जाएगा, बच्चों का खेल। बस आपको क्या करते रहना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। अब कोई बच्चा क्या करता है, बैकलॉग अपने रख लेगा खूब सारा और इकट्ठे संडे को बैठ जाएगा कंप्लीट करने, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। अरे एक महीने का भोजन आप इकट्ठे खा ले जाते हो क्या, नहीं ना। तो रेगुलर थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखते चले जाइए। ये नहीं कि आप
2 चल जाएगा, एक दिन में 2 देख लो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि 3-4 देख लो भाई, फिर कॉन्सेप्ट कोलैप्स करने लगेंगे आपस में, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, आप बोर हो जाओगे और फिजिक्स से मन टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा सीखो, एक एक कॉन्सेप्ट सीखो, लेकिन एक बार सीखो कि दोबारा ना सीखना पड़े, है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक बार आखिरी बार, उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बार इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि दोबारा उस पर जाना ही नहीं पड़े, और जब हम एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें तो चाहे IIT JEE हो चाहे नीट हो, फिजिक्स जहाँ पे आएंगे हम फोड़ के चले आएंगे, ठीक है। बस आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।